सर बेसिकली ये जो मैं एक्स चेयरमैन म्यूनसिपैलिटी कालाकोट। सर जो म्यूनसिपैलिटी का एरिया है इसमें गन्ने मुझे लगता नहीं कि पूरे म्यूनसिपैलिटी के एरिया में 10-20 गन्ने हैं टोटल। तो मैं चाहता हूँ कि कोई 10-20-30 गन्ने और दी जाएँ यहाँ पे। तो एक जितने भी मेडिकल शॉप्स हैं सबके लाइसेंस चेक किए जाएँ। अगर किसी आदमी का लाइसेंस नहीं है तो वो समझ लो कि दूसरे का लाइसेंस लगा के बैठा हुआ है, वो ही गलत कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो भी इस सराउंडिंग एरिया जो 8-10 किलोमीटर की रेंज में, यहाँ पे आप इनके लाइसेंस चेक करें। मैंने ड्रग इंस्पेक्टर को भी बोला था कि वो चेक करें सर, अंदर सबका ट्रीटमेंट वहाँ हो रहा है दुकानों के अंदर, लेकिन कर नहीं सकते वो। ठीक है, तो वो सर जिस दुकान पे जाएंगे ग्लूकोज की बोतल उसके अंदर लगी होगी, पेशेंट अंदर लेटा होगा, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो उसी दुकानदार के पास ही जाएगा और बिना लाइसेंस के वो दुकानें कर रहे हैं। 5वीं 7वीं पास लड़के हैं, वो किसी को आगे भी है कि यहाँ 1-2 कैजुअलिटी हुई थी सर इसी वजह से। तो हम चाहते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से है उसको उसी तरीके से अपनाया जाए। तो सर एक हमारी एक डेथ हुई थी आज से 3 साल पहले। एक लड़की यहाँ की शादी हुई थी उधर ब्रो में, तो वो इनको घर वालों को ये शक है कि वो लड़की जो है उसका मर्डर किया गया, वो पानी में से मरी हुई मिली थी वो लड़की। तो उसकी FSL नहीं अभी तक आई सर, कम से कम 3 साल हो गए सर। के थ्रू वो हुआ उसका पोस्टमार्टम। आपको मुबारकबाद दूंगा, आपने हमें DSP साहब यहाँ बिठाए, तो इसके लिए सर आपके पास ज़मीन भी है, पुलिस की ज़मीन है यहाँ 33 कनाल कुछ मरले। तो हम चाहते हैं एक छोटा सा यहाँ पे ऑफिस बनाया जाए, क्योंकि ये भी R&B की बिल्डिंग में बैठे हुए हैं उधारे। वो भी बार बार बोल रहे हैं कि हमें उनको AW के रहने के लिए क्वार्टर नहीं है। वो भी मुझे भी बोल रहे थे कि वहाँ किसी न किसी तरीके से उनको बोलो, क्योंकि उस टाइम ऑफिस खुला था, सिसोदिया साहब हम सब ने मिल के खुलवा के अंदर बैठा दिया। तो अब वो भी R&B वाले भी पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास AW का रेजिडेंस नहीं है। तो सर जगह है तो हो सके तो छोटे से इनके लिए 2-3 कमरे बना दो वहाँ पे। जी और बाकी सभी जितने भी अफसर हम यहाँ बैठे हैं, पर्सनल तो कुछ नहीं है, हम यही चाहेंगे कि यहाँ रोड सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। जितने भी बच्चे कम एज के बाइक राइड कर रहे हैं, वो उनके माँ बाप को अवेयर किया जाए कि अपने बच्चों को बाइक्स ना दें। और स्कूलिंग टाइम में थोड़ा सा इशू रहता है यहाँ कि काफ़ी सारे राइडर्स आ जाते हैं। एक सबसे बड़ी परेशानी जो है वो जो कालाकोट बस स्टैंड पे वाइन शॉप है सर, इसको यहाँ से क्लोज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल मस्जिद के भी नियर अबाउट 100 मीटर भी है। तो जो हमारे गुरुद्वारा हैं वहाँ भी ये 100 मीटर ही आती है, उसी के पास हमारा एक स्कूल भी आता है। तो ये कभी ना कभी हमारे शराबी लोग वहाँ पे थोड़ा उपद्रव करते हैं। हमारी दुकानें साथ में हैं, हमारी माँ बेटियाँ दुकानों पे आती हैं, उससे हमें बड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो इसको सर एक यहाँ से उठाया जाए। तो बच्चों को अंडर एज को बाइक दे रहे हैं, हमारा सबसे पहला तो हमारा पेरेंट का फर्ज बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम पेरेंट भी अपनी फर्ज से चूक रहे हैं और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी जो है उसमें कामयाब नहीं हो रही है। और हर दिन आए दिन जहां एक्सीडेंट हो रहे हैं, शरेआम हो रहे हैं, और एक एक बच्चा भगवान से मांग कर हम लेते हैं, वो जो है वो एक्सीडेंट में हम खो देते हैं। जैसे चोरियाँ हो रही हैं सर, कहीं कहीं मंदिर टूट रहे हैं, कहीं कहीं गुरुद्वारे में चोरी हो रही है, कहीं मस्जिद है वहाँ चोरी हो रही है। हमारे भी उधर मेरी पंचायत में सर एक अपना वो है यारत है, वहाँ भी वो पिछले दिनों में टूटी। हमने बहुत सारी कोशिश की है, हमने यहाँ पे भी कंप्लेन दर्ज कराई थी कि वो जो चोरियाँ होती हैं सर इस पर भी थोड़ी नज़र रखी जाए। जैसे हमारे जहाँ मियाड़ी स्कूल है वहाँ से कोई बैटरियाँ ले गया सर, अभी 2-2.5 महीने हो गए। यहाँ बाज़ार में कैमरे लगे हुए हैं, मियाड़ी तक इधर खड़काला तक कैमरे लगे हुए हैं। हमने कई बार पुलिस को भी बोला वहाँ पे कहीं लोकेशन देखें कहाँ कौन चोर है, कहाँ से आ रहे हैं। मोगला से ये सरकार की बैटरी हैं, वो लोग के लगे गए हैं। यहाँ पर जहाँ चोर आते हैं वहाँ भी कुछ ना कुछ नज़र रखी जाए सर। बाकी यहाँ व्यापार मंडल के मौजूद शहरी आए हुए हैं, वो भी कुछ बताएंगे। बाकी शहर में जैसे हमारे इन्होंने बताया कि जहाँ कोई गश्त होनी चाहिए, जैसे हमारे बाज़ार में कुछ हमारे ही लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, कोई बाज़ार का हो गाँव का हो, वो साइड पे गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। कोई तहसील में जाता है, कोई पुलिस स्टेशन में आ जाता है, कोई ब्लॉक में चला जाता है, वहाँ जाम लग जाता है। तो यहाँ के SHO साहब को हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ कोई ना कोई वहाँ एक आदमी लगाया जाए। वो अगर लगाएगा वो अड्डे पे ही रहेगा, नहीं यहाँ तो पुलिस से लेके वहाँ गुरुद्वारे तक चक्कर लगाता रहे। कोई भी गाड़ी है तो पुलिस ने वर्दी लगाई होती है, वो बोलेंगे इसको तो साइड कर देगा। अगर हम उसको बोलेंगे तो वो लड़ाई झगड़ा बनेगा।
ये भी होना चाहिए सर, यही है। शुक्रिया। मैं चंडीगढ़ काम करता हूँ। 3 महीने की डेट डालते हैं तो 3 महीने बाद वापस आना पड़ता है। तो एक तो लिखा हुआ है नॉट इन वैलिड गन लाइसेंस, हमारे पास है गन लाइसेंस है पर वो वैलिड नहीं है। उसमें लिखा हुआ है इनवैलिड। तो मेरे पास ओरिजिनल लाइसेंस है सर, तो वो मानते नहीं है कंपनी वाले। करनैल सिंह। हाँ जी सर। करा रहे हो, क्या करा रहे हो? रिव्यू करवा रहे हैं सर। वो अप्लाई कर दिया आपने पोर्टल पे? वो तो सर 1 साल और 1.5 साल हो गया अप्लाई किया, अभी मिलने वाला सर। कल ये आपको करनैल सिंह का पूरा पेरेंटेज क्या है आपका? हाँ जी सर। सनाम क्या है? प्रीतम सिंह, करनैल सिंह सना प्रीतम सिंह उडारनी। बात करना चाहता हूँ कि ये मसला इशू बहुत से लोगों का है। एक तो पिछले 5-6 साल से जो भी हमारे सेफ्टी के लिए प्राइवेट वेपन है वो साइड नहीं खुल रही, उसके लिए लोगों को परेशानी बनी हुई है। मोर ओवर बहुत से जंग बच्चे हैं जिन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट, जिनका लाइसेंस है, बाहर जाते हैं कहीं एज ए सिक्योरिटी मैन जाके काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते थे। वो उसकी वजह से सारे लोग वो यहाँ पूरे ब्लॉक हो गए हैं। वो उसकी वजह से उन लोगों के घर नहीं चल रहे। इसके लिए सर ये स्पेशल इंटरवीन करके सर अगर उसमें जो लीगल लोग हैं, जो पर्सनल जिनका वेपन है, बीडीसी हैं या कहीं लोग बाहर बेचारे बच्चे गए हुए हैं, जंग बच्चे अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो मीटिंग होती है। इसमें एक बात जो आउट ऑफ कंट्री आदमी रहते हैं उनके लिए बात नहीं होती। जितनी भी ये वेरिफिकेशनें होती हैं यहाँ पे, तो इस पर 90 दिन के वीज़े की डेट होती है जो बाहर से वीज़ा आता है, तो यहाँ 6-6 महीने लग जाते हैं। तो उसमें तकरीबन 15-20 हज़ार में इनकी डील होती है जो वेरिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन तब तक उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है। और गरीब लोग हैं, बाहर मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं, यहाँ तो नौकरी है नहीं। जो गरीब लोग हैं बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर ये PCR जो जम्मू से वेरिफिकेशन होती है। मेरे पड़ोसी लड़के हैं वो तकरीबन उनको वहाँ पहुँचे हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद उनकी वेरिफिकेशन घर में गई। 7 महीने के बाद, उसके पहले उन्होंने 15-15 हज़ार रुपया दे के यहाँ से वेरिफिकेशन करवा के वो वहाँ पहुँच भी गए, और उसके बाद वेरिफिकेशन घर में जाती है। ये बहुत प्रॉब्लम है जो बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्री में। थैंक यू। जैसे कि आपको थाना दिवस का आज बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको हमने रिक्वेस्ट की, आप लोग आए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मकसद इन मीटिंग्स का यही है कि लोगों को पुलिस के बारे में और पुलिस को लोगों के बारे में समझ आए और हमें पता चले कि आपकी परेशानियां क्या हैं। आम बंदा थाने में थोड़ा आने से घबराता भी है। अभी जैसे SSP साहब ने आपको नए कानूनों के बारे में कुछ बताया, 2-3 चीज़ें और मैं बड़ी अच्छी हैं जो बताना चाहूँगा। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि जो भी केस थाने में दर्ज होगा वो 60 या 90 दिन में ख़त्म होगा। ख़त्म मतलब कोर्ट में जाएगा। जैसे पुराने टाइम में होता था कि जी IO ने केस रखा है, वो पढ़ाई है, साल निकल गया, कार्रवाई नहीं हो रही, उसको 60 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल करना है। अगर कोई सीरियस हीनियस या बड़ा अपराध है तो 90 दिन के अंदर अंदर उसको कोर्ट में डिस्पोज करके देना ही देना है। अगर आपके यहाँ पे किसी का कोई पर्चा है जिसको 2 महीने से ऊपर हो गए, आप SHO के पास जाएं और ये आपको बताना है कि जनाब ये नहीं हुआ है, तो उसमें जो भी IO है उसकी जवाबदेही है कि क्यों नहीं हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा कोई गलत काम करके भागा हुआ है तो उसकी गैर हाजिरी में भी अब कोर्ट में ट्रायल चलेगी। उसको आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो कोर्ट ट्रायल भी चलाएगी, कोर्ट उसको मुलजिम भी हो करेगी और सज़ा भी सुनाएगी। तो वो जो पुराना था कि जब तक मुलजिम नहीं आएगा, चार्जशीट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो वाला सिलसिला भी ख़त्म है। तीसरा नया जो प्रावधान है वो ये है कि अगर कोई 2 नंबर का काम कर करके उसने पैसा बहुत कमा लिया है, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, वहाँ पे क्या है कि जी कबूतरबाजी जिसको बोलते हैं, 2 नंबर में बाहर भेजना लोगों को, ठीक है। तो आपसे पैसा ले लिया, पैसे इकट्ठे हो गए और आपको बाहर नहीं भेजा, या फिर आपके साथ चीटिंग होगी, आपको कहीं और भेज दिया, वापस आके लोग रोते हैं। तो उसने जो ऐसी गलत कामों से कमाई की हुई है वो सारे का सारा पैसा कोर्ट आदेश करेगी और जो उसके विक्टिम हैं, जिन्होंने उससे सफ़र हुए हैं, जो लोगों को इसमें नुकसान हुआ है, उसमें बांट देना है। ये एक नया कानून में चेंज आया है। और
औरतों और बच्चों के मामले में बहुत ज़्यादा सीरियस है। सीरियस मतलब जैसे लेडीज़ के साथ पहले गलत हो जाता था, कोई शादी का वादा करके कुछ गलत कर लिया या झूठ कर वो कर दिया, इसमें अब इसमें ख़ास सज़ा अलग से रखी गई हैं। बच्चों के साथ यहाँ तो नहीं होता JNK में, लेकिन बाकी जगहों पे अगर आप देखेंगे स्टेट्स में तो उसमें काफ़ी सख्ती रखी गई है। और इन ऐसे जो मसले होंगे जिसमें कंप्लेंट आएगी, हमें उस मामले को 60 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में देना है, और कोर्ट ने भी उसको 45 दिन के अंदर अंदर चार्जेस फ्रेम करके 90 दिन में उसकी आपको फैसला सुनाना है। तो ये नहीं है कि वो सालों साल चल रहा है और हम बैठे हैं। तो वह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चेंज की गई हैं। तो आने वाले दिनों में पुलिस, हम कोशिश करेंगे आप लोगों को एक तो जो नए कानून है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, गांव में जाके लोगों को भी अवगत करवाएं, और जो आप लोगों ने अभी हमारे सामने कुछ परेशानियां रखी हैं, चाहे पहले हेलमेट वाला और जो यंग बच्चे चलाते हैं, हम आपको इंश्योर करते हैं आज से ही शाम को हमारे लड़के यहाँ पे रहा करेंगे, और जो बच्चा 18 साल से कम उम्र है, बिना लाइसेंस के है, उसकी बाइक भी सीज होगी, और अगर हो सका उसके पेरेंट्स पे भी कार्रवाई होगी। पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा लोगों को अवगत करवा दें, ये वाला कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। दूसरा जो नशे का है, आप लोगों ने सबने बताया, अभी तक रजौरी वालों ने 3 ऐसी दुकानें थीं जो केमिस्ट शॉप जो ऐसे फार्मेसियाँ बोल रहे हैं, जिनको ये सील करवा चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी होंगी, जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि बिना लाइसेंस के दुकान चल रही है या लाइसेंस किसी और के नाम पे है, या फिर कुछ ऐसी भी केमिस्ट या शॉप्स दुकानें हैं, फार्मेसी, जो इलीगल ड्रग्स टाइप भी बेचती हैं, चाहे वो ट्रेपेंडाडोल हो, कोडेक्स हो, कोडीन हो, तो उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हमारी कार्रवाई शुरू होगी। जो भी ऐसी हैं उनकी लाइसेंसेस आप लोग चेक करेंगे, और अगर किसी ने ये वायलेट किया है तो ड्रग इंस्पेक्टर को ऑन बोर्ड लेके अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप हमें इन सभी दुकानों का चिट्ठा वो भेजेंगे इन राइटिंग कि किसको शॉप को बंद किया है और किस पे कार्रवाई की है। ये अगले 3 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। अगर नहीं होती, आपको मेरे पास एक्शन हुआ तो आपको कोई मायने नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ। होता क्या है कि कई बार हमारी आपस की लड़ाई होती है। बहुत सारे बार क्या होता है कि हम मानते हैं कि गलती हमारी नहीं थी, दूसरे की गलती थी, सिंपल मारपीट होगी। बहुत सारे बार आपके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं। तो नए कानून में एक और प्रावधान है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। तो उसमें क्या होता है कि जानने के लिए सच क्या है, उसमें आप, अगर आपको कभी भी लगता है कि जनाब मेरे ऊपर ऐसा है, तो भागे नहीं। भागने से क्या होता है कि गिल्ट आपके ऊपर ही आता है। आप SHO साहब के पास आए, बोले जनाब अगर मैं दोषी हूँ, आप इंक्वायरी कर लो, आप FIR मत लगाओ, आप पूरा फैक्ट जो भी आपका CCTV है वो देख लो। इससे आपको होगा क्या कि एक तो जो आपको डर है ना, नॉर्मली हम क्यों भागते हो, दूसरे का सहारा क्यों लेते, कि हमें लगता है जनाब कानून हमको मुजरिम बना देगा, मेरी गलती नहीं, यही होता है। उसके लिए आपको भागने की अब ज़रूरत नहीं। नया कानून कहता है कि जितना आप पुलिस के साथ कोऑपरेट करेंगे, जितना आप इन्वेस्टिगेशन है, जितना आप जस्टिस की सिस्टम में पार्टिसिपेट करेंगे, उतना आपको फ़ायदा होगा। तो ये मैं आपको किस लिए बताया कि जैसे कई बार हम भी जब स्टूडेंट थे, कई बार हो जाती थी लड़ाई, उसमें हम भी बोलते थे जनाब आप देख लो, फुटेज देख लो, मेरी कोई गलती नहीं है। भाग के कहाँ जाएगा, आप भी भाग के जाओगे, कहाँ जाओगे, घर बार यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे, तो क्यों आपको भागना। आप कभी भी अगर आपको कोई ऐसा लगे जनाब जिसमें अपनी गलती नहीं है, जिसमें आपको लगता है कि पुलिस सच जाने, उसमें आप थाने आएँ, आप बोलें जी ये हुआ था, मुझ पे ये पड़ोसी ऐसा लगा रहे हैं और इसमें आप मुझे देखें। तो ये कानून के कुछ ऐसे प्रोविज़न थे जो सर आए हुए हैं, तो आपके सामने रखे गए। दूसरा जो थाना दिवस का काम है, पुलिसिंग के ज़्यादातर एस्पेक्ट आपको इसी में आ जाते हैं। आपकी बहुत सारी कंप्लेंट रहती है कि जनाब हमारे एरिया में सिक्योरिटी नहीं है, हमारे एरिया में जब हम लेके जाते हैं तो हमारा SHO सुनता नहीं है। तो जब आपको ये नए प्रावधान की जानकारी होगी, जब आप उनको यूज़ करना सीखेंगे, आप देखेंगे कि पुलिसिंग कितना आपके साथ, मतलब मैं पहले भी बोलता हूँ कि हम लोग क्या है, पुलिस इज़ जस्ट अ सिविलियन इन यूनिफॉर्म। आप लोगों ने सिविल कपड़े पहने, हमने खाकी वर्दी पहन ली, इसके अलावा तो कोई हम में और आप में अंतर है नहीं। हम भी घर जाते हैं, आप भी घर जाते हैं। तो हमारा और आपका रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि आप हमारे आँख, नाक, कान बन के रहें। और जो समाज में बुराइयां हैं, कोई चाहता है कि किसी घर में बुराई हो, कोई चाहता है, आप बताएं। पुलिस का भी काम वही है कि ऐसी बुराइयों से लड़ना। आजकल की इसमें बुराई सबसे बड़ी है, जैसे ड्रग्स की बीमारी है,
हर कोई कहता है कि जनाब मेरे एरिया में ड्रग्स बहुत है, कहते हैं आप भी लोग आज मुद्दा रेज करेंगे। अब आपके पास मौका है कि कभी अगर आपको कोई लगता है कि ये आदमी ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व है, आपके बच्चों को ख़राब कर रहा है या आपको शराब बेच रहा है, तो उसकी खबर आप हमें व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। मैं लास्ट टाइम भी जिससे इंटरेक्ट हुआ मैंने आपको अपना नंबर दिया है। और नए कानून में आपकी पूरी पहचान, रिवॉर्ड का प्रपोजल तो आपको पता ही है, जब भी आप अच्छा काम करते हैं तो ऊपर वाला भी आपको नवाजता है, और सरकार ने भी आपको रिवॉर्ड का प्रपोजल इसमें बनाया हुआ है। दूसरा, एक बहुत सारे जैसे यहाँ पे हैं तो सर के आजकल मैं एक बता दूं कि हमारा बहुत सारा कुछ दिनों से, अगर 2021 से देखें तो रजौरी टेररिस्ट अफेक्टेड रहा है, और उसमें कालाकोट और जो धर्मशाल के लोगों ने उनने बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, और उसकी वजह से कुछ काफ़ी हद तक हम इस एरिया में टेररिज्म को कंट्रोल कर पाए। लेकिन तभी भी होता क्या है कि शरारती तत्व हर जगह होते हैं। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया में कभी शांति रहे, तो हमारे सिस्टम में ना बड़ी अच्छी रिवॉर्ड पॉलिसी आई है, क्योंकि आप अब सारे यहीं पे हैं, सबके बच्चे नौजवान हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप लोग कोई भी हमें खबर देते हैं और उस पर एक्शन होता है तो एक तो आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, इसको रिकॉर्ड नहीं करना।